ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। तो सबसे पहले तीन सांसों पर ध्यान। तीन सांसों पर ध्यान करने से हमारा मन जहाँ भी भटक रहा होता है या हमारी सांसें कितनी भी अनियंत्रित होती हैं, वो सामान्य स्थिति में आ जाती हैं और हम एक स्थान पर स्थिर होकर अपने आप को हमें क्या करना है उसके लिए तत्पर तैयार कर लेते हैं। तीन सांसों पर एकदम सामान्य ध्यान। उसके बाद 3 बार ओमकार का उच्चारण। आप सभी को प्रणाम वंदन। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का व्यायाम सूर्य नमस्कार से। ऊर्जा के स्रोत सूर्य देवता की उपासना से। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक ऐसा व्यायाम है जो संपूर्ण शरीर को लचीला बनाता है और साथ ही हमारी देह को मजबूत भी बनाता है। पादहस्तासन। पादहस्तासन में आप यदि इसको ठीक से करते हैं तो पैर के अंगूठे से लेकर सर की शिखा तक, यानी कि सर से पैर तक के संपूर्ण मांसपेशियों को व्यायाम मिलता है, जिससे वो लचीले बनते हैं और हमारा संपूर्ण शरीर, संपूर्ण काया ऊर्जा से भर जाती है। क्योंकि हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं ना, ये ऊर्जा के देव, ऊर्जा के स्रोत सूर्य देवता को प्रणाम है। और इसमें जो सूर्य देवता के 12 नाम लिए जाते हैं ना, वो भी उसी का रूप होते हैं। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में ऊर्जा की उपासना है। इसीलिए ये बढ़ते बच्चों के लिए आवश्यक अभ्यास है। यदि किसी को लंबाई बढ़ानी है, अपनी हाइट बढ़ानी है, तो जितने साल के आप हैं उतने मिनट यदि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास ठीक से करते हैं, पूरी स्फूर्ति के साथ करते हैं, पूरा उसकी पोजीशन लेके करते हैं, तो हाइट अच्छे से बढ़ती है। अश्वारोहण मुद्रा के बाद पर्वतासन। पर्वतासन के अभ्यास को नाभि दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपनी नाभि को देखते हैं। नाभि को देखना सामान्य स्थिति में झुक के जल्दी संभव नहीं होता है, किंतु जब हम ऐसी स्थिति में नाभि देखते हैं तो हमारा शरीर उतना लचीला हो जाता है, उतना मुड़ता है कि जिससे हमारे पैर की उंगली से लेकर शिखा तक, हमारे हाथों तक संपूर्ण मांसपेशियों को लचीलापन मिलता है, यानी कि उनको व्यायाम मिलता है। मांसपेशियों में रक्त संचार ठीक से होता है, क्योंकि जितना हमारी मांसपेशियाँ, हमारा शरीर लचीला होगा, उतना ही रक्त संचार अर्थात ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और जितना रक्त संचार अच्छा होता है उतना ही हमारे शरीर में लचीलापन अच्छा होता है और शरीर निरोगी भी रहता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारी संपूर्ण ऊर्जाओं को, संपूर्ण हमारी क्षमताओं को वृद्धि देता है। किंतु जो लोग व्यायाम आरंभ कर रहे हैं, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, यदि सूर्य नमस्कार रोज़ करेंगे तो ठीक से कर पाएंगे, उनके लिए समस्या नहीं होगी। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास चल रहा है। उसके बाद आगे अष्टांग प्रणिपातासन, समष्टि को प्रणाम। एक शब्द में कहें तो समष्टि को प्रणाम।
किंतु समष्टि में कौन कौन आते हैं? तो सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फल फूल, जो कुछ भी है, जलचर, थलचर, नभचर, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे विद्वजन, गुरुजन, माता पिता, यदि कोई आपका शत्रु है तो वो भी, क्योंकि हम जो वर्तमान में हैं, हम अपने आसपास जो भी हमने निर्माण किया है उसके कारण से हैं, या जो ईश्वर ने हमें दिया है उसके कारण से है। ईश्वर हमें देते हैं, किंतु उसके बाद जो कुछ भी करते हैं वो हम करते हैं। ईश्वर हमें सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा देते हैं, किंतु उसमें विकृति लाने का कार्य मनुष्य करता है। अर्थात इस संसार में जो भी शुभ है वो सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, किंतु यदि शुभ में कुछ अशुभ हुआ है तो हमारी अपनी देन है। ये है भुजंगासन, छाती, पीठ, पेट, फेफड़ों का संपूर्ण व्यायाम, थायराइड के लिए अच्छा व्यायाम। यहाँ हमारी दृष्टि आकाश की ओर होती है, घर में है तो छत की ओर होती है, खुले में करेंगे तो आसमान की ओर होगी। उसके बाद श्वान आसन, श्वान मुद्रा। आज श्वान मुद्रा में पीठ थोड़ी ऊंची हो गई है, क्योंकि जो जिस दरी पे आज मैं व्यायाम कर रही हूँ ना, ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। ये सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है, यानी कि कपड़ों से बनी हुई है, कपड़ों की कतरनों से, तो थोड़ी चौड़ी हो जाती है। इसके लिए थोड़ा पोजीशन बराबर मैं नहीं ले पाई हूँ, किंतु आप यदि रोज़ देखते हैं तो आपको पता होगा श्वान मुद्रा कैसे होती है। और आज ये मुद्रा मैंने केवल पैर के अंगूठे पे खड़े होकर की है, यानी कि पैर केवल अपने अंगूठे पे हैं और हाथ पे पूरा वजन आ रहा है, भार आ रहा है। और हाथों पर जब भार आता है ना, तो ये पूरा भार कलाई पर आता है। और हमारी जो कलाई है ना, यदि वो स्ट्रांग होती है तो हमारा संपूर्ण कार्य क्षेत्र, कार्यक्षमता स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद अश्वारोहण मुद्रा, दूसरे पैर से। जो पैर पहले पीछे जाता है, हमारा बायां पैर पहले पीछे जाता है, तो बायां पैर ही पहले आगे भी आता है। ऐसा करने से दोनों पैरों से मुद्रा हो जाती है, दोनों पैरों से अभ्यास हो जाता है, और यह अभ्यास और अधिक सबल होता है, जो हमें और अच्छे से स्ट्रांग बनने में हमारी सहायता करता है। अश्वारोहण मुद्रा, संपूर्ण शरीर को लाभ देने वाली मुद्रा, पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने वाली मुद्रा। उसके बाद दूसरा पैर भी आगे, और पादहस्तासन का अभ्यास पुनः। पादहस्तासन हमारे सर से पैर तक की संपूर्ण मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। मित्रों, व्यायाम करते समय मैंने, जैसा कि आपको कई बार कहा है, स्वास्थ्य नियम में भी बताया है कि संपूर्ण रूप से आपका पेट हल्का होना चाहिए। पेट साफ होगा तब आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। और यदि आपने कल का वीडियो देखा तो कल थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी हुई थी, किंतु आज सब कुछ सामान्य है। और जब हम सामान्य हो जाएं, उस स्थिति को लाने के लिए हमें कई बार बहुत सारे प्रयास करने पड़ जाते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज का सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूर्ण हुआ। सूर्य देवता को प्रणाम, और उसके बाद आप सबको भी प्रणाम, वंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसके बाद मैंने सोचा पहले अपने पेट की स्थिति को जांचा जाए कि पेट की स्थिति क्या है भाई, क्योंकि कल पेट थोड़ा पीड़ा भी ले रहा था, थोड़ा भारीपन था उसकी वजह से, लेकिन आज देखा तो पेट में हल्की सी पीड़ा हो रही है। फिर उस अनुसार व्यायाम करना है, क्योंकि व्यायाम जो है ना मित्रों, वैसे ही करना चाहिए जैसे हमारी शरीर की स्थिति हो। कई बार होता क्या है, शरीर कह रहा है कि भाई व्यायाम अच्छे से करो, उल्टा बोल गई, मन कह रहा है व्यायाम अच्छे से करो, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, और ऐसी स्थिति में व्यायाम करना हमें कई बार भारी पड़ जाता है। इसलिए अपने शरीर की पोजीशन को देखकर, और हाँ, जब व्यायाम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये व्यायाम करना चाहिए या नहीं। ये जो अभी मैं व्यायाम करने जा रही हूँ, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि हम जो रोज़ उठने बैठने में जो हम अधिकांश बैठते हैं, कंधे झुका के बैठते हैं, आगे को कंधे झुक जाते हैं,
उनको कैसे सही पोजीशन में लाएं। हमारे बैठने की पोजीशन जो गड़बड़ होती है, कुछ लोगों के कंधे मैंने देखे इतने आगे झुक जाते हैं कि वो नॉर्मल आने में उनको करने जाते हैं, तुरंत उनका वापस वैसी स्थिति बन जाती है, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। तो इस अभ्यास को हम आज आपके लिए इसीलिए लाए हैं कि यदि आपका बैठने का पोस्चर बिगड़ा हुआ है तो इस अभ्यास को जो मैं अभी कर रही हूँ उसको नियमित करिए। मैं इसको रोज़ करके नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको दिखा रही हूँ, पर आपको रोज़ करना है, जिससे आपके जो कंधे आगे झुके हैं उनको पीछे जाने का समय मिले और वो थोड़ा सही स्थिति में आ पाए। सर कितना झुका लेना, क्योंकि इतना झुक जाएंगे ना तो आपके कंधे देखिए पूरा सही पोजीशन में आ जाएंगे। आप बोलें तो ज़्यादा पीछे हो गया। हाँ, ये हाथ मैंने एकदम पीठ के पीछे रख लिए, आप इसको थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। आप हाथों में गैप रख के भी कर सकते हैं यदि आपसे इतने निकट हाथ नहीं आ रहे हैं तो। कि मैंने इसको आपको पूरी पोजीशन बता दी, फाइन पोजीशन आपकी क्या आएगी। आप इसको थोड़ा दूर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ साधन नहीं है बैठ के खड़े होकर ऐसे करने का, तो आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं। पालते पालते मार के बैठ सकते हैं और पीछे से ऐसे कुछ पकड़ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ये कांच पकड़ लिया है और उसके बाद मैं आगे को झुक रही हूँ, ये देखिए ऐसे। इससे क्या होगा, हमारे कंधे जो आगे को झुक के पीछे से थोड़े से टेढ़े से हो गए हैं, कि जब एक आयु होती है या आजकल जब बच्चे कुछ उनको तो जो अभ्यास हो गए, क्योंकि मोबाइल में लगे रहने वाले बच्चे अक्सर ऐसे हो जाते आगे को थोड़ा झुक जाते हैं। तो यदि आप ये व्यायाम करते हो, ये देखिए जो अभ्यास मैं अभी करूँ, यदि वो भी ना मिले सहारा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पूरा पीछे हाथों को ले जाइए, आगे लाइए, पीछे ले जाइए, आगे लाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो कंधे हैं ना वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। जो एक आगे को लटके हुए थे, झट वैसे पड़े हुए थे, वो पीछे जाएंगे ना, तो इसको व्यायाम मिलेगा, जिससे वहाँ जो आपको पीड़ा हो रही, हल्की सी अभी करने में ही पीड़ा होगी। उसके अलावा गर्दन जो आगे को झुकी हुई थी उसको थोड़ा दोनों हाथों की उंगलियों को वहाँ एक के ऊपर दूसरा रख के पीछे को करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी गर्दन की जो मसल्स हैं वो भी सीधी हो जाएंगी, वो भी स्ट्रांग हो जाएंगी। उसके बाद ये है उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन पूरा नहीं कर रही हूँ, उष्ट्रासन आरंभ कैसे करें उसका अभ्यास। ये बहुत सरलता से होता है। देखिए, हाथों को आगे बांध लिया है और थोड़ा पीछे जाना है और गर्दन को पीछे आराम से छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, जितना जाए उतना जाइए, जितना जाया जाए उतना जाइए। हम सूर्य नमस्कार में भी अभ्यास थोड़ा सा कर लेते हैं, किंतु अभी यह अभ्यास दूसरे तरीके से हो रहा है। और ये देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से पीठ और गर्दन पूरी जाती है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना, उसमें गर्दन अलग से नहीं जाती, उसमें गर्दन पीठ के साथ जाती है, इसमें गर्दन अलग से जाती है। उसके बाद ये जो अभ्यास है ये हमारी पीठ के लिए, कंधों के लिए। आप देखिए, जब हम स्ट्रेट पोजीशन में होते हैं ना, जब आप उनको उस अंग को आभास करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, इस अंग को व्यायाम मिल रहा है। हम जो व्यायाम आपको जब करके दिखा रहे हैं ना, उस समय आप उसके साथ में उस अंग को भी फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उस अंग को व्यायाम किस प्रकार मिलता है। उसके बाद अक्सर कुछ लोग टेढ़े चलते हैं, तो थोड़ा चलने की पोजीशन लें। चलने की पोजीशन सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद कदम ताल में हम क्या करते हैं, पैरों को पीछे हिप्स को टच करना है। पैर इतने उठाएं कि हिप्स को टच हो जाए। इसमें आप गति धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो यदि आरंभ में आपसे गति नहीं बढ़ रही है तो धीरे धीरे करिए, एकदम आराम से, एकदम स्लो पोजीशन में। और फिर आप चाहें तो गति बढ़ा भी सकते हैं। और ये जो स्थिति है ना मित्रों, ये करने से हमारे घुटनों को भी व्यायाम मिलता है, जिससे जिनके घुटने में आवाज़ आती है चटर चटर, उनको भी आराम मिलेगा। और ये खड़े होकर नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह उल्टे लेट कर भी कर सकते हैं। लेट कर आप जब व्यायाम करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आलस नहीं होना चाहिए। आलस में यदि आप पड़ गए तो आपको व्यायाम का समय जो है वो आपका अन्य चीज़ों में चला जाएगा और व्यायाम आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यायाम करते समय आपको पूरी तरह से चेतन रहना है, पूरी तरह से आलस्य से मुक्त होकर रहना है। कि आलस जो है ना मित्रों, वो कहाँ से जरा सा, थोड़ा सा, तनिक भर, तिल भर सा हावी होके हमें आलसी होने के लिए विवश कर देता है। उसके बाद ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ये जो पैर उठा रहे हैं ना, ये जो कमर का हिस्सा उठ रहा है, ऐसा करने से कमर का हिस्सा
फ्लेक्सिबल होता है। ये जो मैं कर रही हूँ ये संपूर्ण बॉडी उठाना है, देखो है ना, आराम से उठाना है। ये जब उठाते हैं ना मित्रों, इसको करने से हमारा जो सिस्टम है, यानी कि बीच का स्थिति बताऊँ तो, क्योंकि ये जब हम उठाते हैं ना तो एक अंग और दूसरे ही साइड का, यानी कि लेफ़्ट और राइट जो अंग होते हैं ना, उनके जो बीच की स्थिति होती है ना, ये उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। क्योंकि वहाँ जो स्थिति बनती है एकदम सेंटर पॉइंट जिसे हम कहें बॉडी का, जैसे फेफड़ों के गर्दन से के बीच के हिस्से से लेकर फेफड़ों का बीच का हिस्सा और पैरों के अंदर की साइड, ये व्यायाम उसके लिए होता है। क्योंकि पैरों की अंदर की साइड में इस व्यायाम पे अधिक प्रेशर आता है। जब आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद ये जो व्यायाम हम कर रहे हैं, हम जो दिन भर आगे झुककर बैठे रहते हैं, जो हमारे पेट के नाभि के आसपास के, कमर के आसपास के जो हमारे अंग हैं ना, उनको व्यायाम नहीं मिलता, उल्टा उनको प्रेशर मिलता है। दिन भर जो बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, खड़े रहते हैं टेढ़े मेढ़े, झुक के बैठते हैं, दिन भर झुक के बैठ के काम करते हैं, उनको हमारे उस स्थिति में हमारे जो पेट के आसपास के अंग हैं, नाभि के आसपास के अंग हैं ना, वो सारे के सारे शिथिल हो जाते हैं। उनको व्यायाम देने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। जी हाँ, संपूर्ण पेट के अंगों को अभ्यास, व्यायाम बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इस अभ्यास में थोड़ा सा स्थिर होना है। आप इस अभ्यास को 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक कर सकते हैं। करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि क्या लाभ देता है। उसके बाद अगला अभ्यास, आज यदि आप मुझे देखेंगे तो मैंने कोई भी व्यायाम, 2 व्यायाम एक साथ में एक जैसे नहीं किए हैं। जी हाँ, व्यायाम तुरंत बदल रहा है। क्योंकि आज कहा ना, कल का थोड़ा सा प्रभाव मुझे दिखा। अब इस अभ्यास को करने में मुझे कोई समस्या नहीं आई। जैसा कि मैंने आरंभ में मंडूकासन में बताया था ना, पेट में हल्की सी पीड़ा है, इसको करने में कोई समस्या नहीं आई। बहुत अच्छे से शांति से अभ्यास हो गया। तो जब ये अभ्यास ठीक से हो गया तो मुझे लगा कि अब मैं कुछ चीज़ें और भी कर सकती हूँ। क्या होता है ना कि हम कोई भी अभ्यास जब करते हैं ना, ये देख के करते हैं कि भाई पोजीशन क्या है शरीर की। और मित्रों, जब हमारा मन तो बहुत कुछ करना चाहता है कि भाई हम ऐसा व्यायाम कर लें, हम वैसा व्यायाम कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ना जाने क्या क्या कर जाए, 30 मार्क का बन जाए, 100 मार्क का बन जाए, पता नहीं क्या क्या होता है। उसके अलावा एवरेस्ट चढ़ जाए, पता नहीं क्या क्या कर जाए। किंतु हमारा शरीर कितना कर पाता है। मन तो बहुत कुछ चाहता है, पर मन अच्छा बुरा सब कुछ चाहता है ना। और इसी कारण से हम मन के आगे जब परेशान होते हैं ना, कष्ट पाते हैं, तो हम अधिक परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए मित्रों, मैं कई बार आप लोगों से कहती हूँ कि मन के आगे जब हम हारते हैं तो हमारा शरीर हमें विवश करता है कुछ चीज़ों को करने से, यानी कि हम शरीर से वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मन जो है ना, जब रसना की तरफ भागता है तो हमें रसना कुछ ऐसी चीज़ें खिला पिला देती है, जैसे कि मैंने परसों गड़बड़ कर ली थी, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो उससे आपको बचना है, तो आपको कुछ चीज़ों को संभालना होता है। इसीलिए हम आपको साथ में सारी चीज़ें बताते हैं कि आप अपने आप को नियंत्रित कैसे करें। क्योंकि हमें अपनी रसना और वासना पर नियंत्रण पाना है यदि हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है। और इसीलिए हमारे आसपास सब कुछ रहेगा। जो चीज़ें हैं ना, जैसी हैं वो वैसी ही रहने वाली हैं। उठते समय घुटने पर प्रेशर नहीं दिया था। अभी देखिए, बैठ के जो व्यायाम किया उसके बाद यहाँ जहाँ मैं हूँ सूरत में, वहाँ का तापमान अभी थोड़ा सा कम है, यानी कि थोड़ी सुबह सुबह गुलाबी सी ठंड है। और गुलाबी सी ठंड में मैंने सोचा थोड़ा जॉगिंग की जाए, कि जॉगिंग करने से हमारे शरीर में थोड़ा फास्ट व्यायाम होने से, पर ध्यान ये रखना है कि इसमें सांस लेने के लिए मुंह नहीं खुलना चाहिए। जी हाँ, यहाँ भी आप यदि देखेंगे तो सांस लेने के लिए मुंह नहीं खुलेगा। मैं जितना भी करूँगी, गति उतनी ही बढ़ाइए जिससे आपकी सांस आपके नियंत्रण में रह सके, आपकी सांसों पर ध्यान हो सके। और ये मैं आपको आगे और दिखाने वाली हूँ और करूँगी। थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि क्या है ना, मैं कल मुंबई चली जाऊँगी। तो मुंबई जाने के बाद हमारे यहाँ की गर्मी जब थोड़ा ठंडक में परिवर्तित हो गई, मुंबई में गर्मी अधिक होती है, तो मैं उस अनुसार व्यायाम करती हूँ। और मैंने कैमरा रखते समय ध्यान नहीं दिया था कि भाई पूरा व्यायाम, एक्चुअली जॉगिंग करने का कोई विचार नहीं था।
अभी देखिए जो लगातार व्यायाम हो रहा है ना, ये थोड़ा गतिमान व्यायाम है, किंतु इस व्यायाम में आप देख सकते हैं कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा है और करीब 1-1.5-2 मिनट की गति मैंने बढ़ाई है। इससे अधिक मैं कर नहीं सकती, क्योंकि सांस जो है ना, सांसें तो नियंत्रण में रहती हैं, किंतु जो शरीर में गर्मी बनती है ना, वो मुझे हानिकारक होती है, इसलिए मैं गर्मी नहीं बढ़ा सकती अपने शरीर की। अब उसके बाद सीधा वहाँ टिक कर आप देखेंगे अगला व्यायाम हो रहा है। ये जो मैंने कल भी आपको करके दिखाया था और मैंने कहा था मैं आगे झुक गई थी, तो वो ना झुका जाए इसके लिए ये देखिए, सांस थोड़ी लंबी ली, डीप ब्रीथ कर लीजिए यदि सांस फूल गई हो तो, और उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाइए। बहुत स्थिति सामान्य है, खड़ी हूँ, पैर पीछे को मुड़े हुए हैं, पैर अपनी जगह पे स्थिर हैं, हाथ अपनी जगह पे क्रॉस होकर स्थिर हैं। अब ये पूरा व्यायाम हमारी छाती को, फेफड़ों को, पेट की नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारी संपूर्ण धड़ को, जिसे हम धड़ कहते हैं, धड़ बोलेंगे तो गले से लेकर पेट के नीचे तक का एरिया, यानी कि जहाँ से हमारे पैर स्टार्ट होते हैं उससे ऊपर का एरिया धड़ कहा जाता है। और धड़ वाला जो भाग है ना, इसको व्यायाम जितना अच्छा मिलेगा, ये जितना फ्लेक्सिबल होगा, ये जितना अच्छे से काम कर पाएगा ना, ये पूरा धड़ हमारा, उतना ही हमारा मस्तिष्क, हमारे हाथ पैर अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि धड़ एक ऐसा भाग है हमारे शरीर का जिसमें हमारे अधिकांश हमारे शरीर को चलाने वाले तंत्र होते हैं। इसमें हमारा प्रजनन तंत्र है, हमारा उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और भी अनेकों तंत्र हैं। तो ये सारे तंत्र ठीक से तभी काम करेंगे जब इस अंग को व्यायाम मिलेगा और ये अंग फ्लेक्सिबल रहेगा। ये अंग जब लचीला है तो संपूर्ण अभ्यास बहुत अच्छे से हैं। आप देखिए पैर आगे को सीधे हैं, और कल मैं इस स्थिति में थोड़ा झुक गई थी, तो आज उसको स्पष्ट किया कि मुझे झुकना नहीं है। मुझे कल ऐसा लगा था मैं झुक गई थी, और आज मैंने जब ये कर रही थी तो ये पूरा मस्तिष्क में था कि कल मैं झुक गई थी। किंतु अब मुझे समझ में आया, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो कल मैं झुकी नहीं थी, क्योंकि आज भी मैं झुकी नहीं हूँ। आज मेरे दिमाग में ये बात थी कि मुझे झुकना नहीं है, और अब समझ में आया कि कल मैं झुकी नहीं थी। किंतु कहते हैं ना, ये झुकी नहीं हूँ ये मैं सीधी ही हूँ, पर जो पैर हैं ना, वो जितने आगे हैं उस अनुसार वो स्थिति बनी हुई है। ये मुझे आज करते समय, तब तो मैं वीडियो तो नहीं देख पा रही थी, मैं केवल रिकॉर्डिंग तो अपनी जगह चल रही थी, पर अभी देख के समझ में आ रहा कि हाँ, ये कल भी पोजीशन सही थी। यानी कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, परिणाम आता है, पता चलता है, किंतु कभी कभी हम गलत परिणाम ना आए उससे बचने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। उसके बाद ये अभ्यास एकदम सरलता से किए जाने वाले अभ्यास हैं मित्रों। ये देखिए, थोड़ा सीधा बैठना है। सीधा कहाँ बैठना है, ये आप देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहती है, ऊपर का पूरा हिस्सा सीधा है, पैरों को हम साइड से खोल रहे हैं, ठीक है, हिप्स का पूरा जॉइंट साइड से हम खोल रहे हैं। ये करने से हमारे श्रोणि प्रदेश के मसल्स मजबूत बनते हैं। ये गर्भवती स्त्रियां भी कर सकती हैं। गर्भवती स्त्रियां यदि इस अभ्यास को करेंगी, इससे उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, और जिनको पाइल्स फिशर की आदि समस्या है, उनको ये करने से उनकी उस समस्या में उनको आराम मिलेगा। उसके बाद ये जो अभ्यास है, ये पादहस्तासन। पादहस्तासन को अभी हम व्यायाम के रूप में करें, थोड़ा सा गति बढ़ा के, ताकि मैंने ज़्यादा गति नहीं बढ़ाई है, थोड़ी सी गति बढ़ाई है, जिससे वो ठीक से हो जाए। और अभ्यास क्या वही है कि सूर्य नमस्कार वाला, तो हाथ जुड़ गए। उसके बाद अब क्या करने जा रही हूँ, हाँ, ये देखिए, ये साइड पे पूरा टिकाना है। एड़ी से एड़ी मिली हुई है और पंजे दोनों तरफ बाहर की ओर निकले हुए हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बैलेंस करना है। यदि सांसों पे ध्यान ठीक से हो रहा होगा तो बैलेंस का अभ्यास आप कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान भी किया जाता है। ये हमारे श्रोणि प्रदेश के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। और ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये करने से हमारा
ध्यान भी अच्छा लगने लगेगा और हमारा अपने ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। और इसको करने के लिए आरंभ कैसे करें वो देख लीजिए, क्योंकि क्या है ना, पैर पूरे चौड़े करने हैं तो उसके लिए आरंभ कहाँ से होता है वो भी आपको समझना होगा। दोनों पैरों को गैप देना है, ये देखिए इस तरीके से, और धीरे 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 आप जैसे हाथ जोड़ के बैठेंगे ना तो धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा पैरों में गैप बनाया ताकि और अच्छे से हो सके। पैरों में गैप के साथ इसको करिए, पैरों में गैप बनाने के साथ इसको करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, एकदम सरलता से हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी। उसके बाद देखिए धीरे से हमने एड़ी मिला दी और इस अनुसार ये अभ्यास आरंभ करके हमने इसको पूरा कर लिया। जो हमने इससे पहले हाथ जोड़ के आपको दिखाया था ना, तो उस अभ्यास को पूरा कैसे करें, आप एक दिन में वो नहीं कर पाएंगे। और अभी भी, और कहते हैं एक बार शरीर यदि फ्लेक्सिबल रहता है ना तो आप फिर कोई अभी अभ्यास कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। किंतु जब तक वो नहीं होता है तब तक हम जो भी अभ्यास करेंगे उसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी बनानी अनिवार्य होती है। उसके बाद बटरफ्लाई का अभ्यास। बटरफ्लाई का अभ्यास हमारे पैरों को चौड़ा करने के लिए आवश्यक होता है। मित्रों, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हर काम व्यायाम के साथ ही होता था, यानी कि हम कुछ भी करें उसमें व्यायाम होता ही था। जैसे कुएं से पानी भरना, आटा गेहूँ पीसना, अनाज पीसना, सिलबट्टा चलाना, कपड़े धोना, इसमें हर किसी में व्यायाम है। कुएं से पानी भरना, हल चलाना, या कहीं बैलों को खींचना, बैलों को पकड़ना, कहीं भी आपको दौड़ना भागना पड़ जाता था। तो उस समय कितनी देर आप व्यायाम करें कोई गिनता नहीं था। किंतु आजकल आधा घंटा व्यायाम गिना जाता है कि हाँ हम आधा घंटा रोज़ व्यायाम करते हैं। तो ये जो हम गिन लेते हैं ना, उसमें कई बार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि हमें लगता है हमने इतना कर लिया, और वो हमारा कई बार यूज़लेस हो जाता उसी कारण से। तो ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ प्रयास, ये है बंध पद्मासन का प्रयास, कि भाई कर लेती हूँ, हो जाए, कितना आता है, पर ये अधिक नहीं आया है, उतना ही आया है जितना पिछली बार था। 2 दिन में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को बिगाड़ भी लिया था। मित्रों, ये मैं बिगाड़ लिया ये बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि हम जब भूल करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। पर हम जो भूल करते हम देख नहीं पाते हैं। ये है तुलासन। दोनों पैरों पे अपने बीच के अंगों को उठा दिया। इस अभ्यास को करते समय ध्यान आपको ये रखना है कि बहुत सरलता से होता है और सांसों पे ध्यान के साथ ही अभ्यास और स्थिरता से होता है। पहले इस अभ्यास को मैं 2 मिनट कर लेती थी, अभी आधा मिनट, 1 मिनट भी नहीं हो पाता अभी तो। पर हाँ, प्रयास है कि धीरे 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 इसका अभ्यास बढ़ता जाए ताकि इसको मैं और स्थिरता के साथ कर सकूं, क्योंकि इसको करने से भूख अच्छी लगती है, भोजन अच्छे से पचता भी है, पेट साफ होने में भी सहायता करता है। उसके बाद ये दोनों हाथ ऊपर लगाने थे, पर दोनों हाथ ठीक से नहीं आ पा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं दायां हाथ तो आ गया है, बायां हाथ अभी नहीं आ पा रहा है, तो मैंने इसलिए दाएं हाथ को ही बाएं हाथ से पकड़ लिया। कोई बात नहीं, कुछ तो कर लेते हैं। और उस प्रकार यह अभ्यास जो है ना, ये हमारे संपूर्ण पेट के तंत्र को दबाता है, प्रेशर देता है, व्यायाम देता है, जो हमारे सिस्टम को एक्टिव बनाने में हमारी सहायता करता है। और मित्रों, हमारे जितने भी व्यायाम थे ना, वो सब पेट को स्ट्रांग बनाने के लिए थे। जैसे जिस अंग पर श्रम पड़ रहा है उस अंग के लिए काम होता था। जैसे भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाने की जो पूर्व तैयारी थी, मसाला पीसना, अनाज पीसना, उसके अलावा जो भी था, सिलबट्टा जो चलाते थे, और मिक्सी तो थी नहीं, तो सारे के सारे पेट को स्ट्रांग बनाने के व्यायाम थे। फूंकनी भी मारते थे, क्योंकि चूल्हा जलाना तो फूंक भी मारना है। तो आजकल तो देखो फूंक मरवाते हैं कि भाई फूंक मारो, फूंक नहीं मारते तो कई बार फूंक निकल जाती है। फूंक निकलने का मतलब है भाई पूरी फूंक खत्म हो गई तो पूरी फूंक निकल जाएगी, फूंक निकल गई तो फूंकना पड़ जाता है। तो एक कहते हैं ना, वो रफ भाषा में हम ये कई बार कह देते हैं। तो ये जो व्यायाम है ना मित्रों, ये बहुत स्थिरता के साथ, ये व्यायाम मैं जो अभी करने का प्रयास कर रही हूँ, ये स्थिरता वाला अभ्यास है। इसको मैं काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही हूँ, तो ये हो नहीं पा रहा है मुझसे। तो आज मैंने इसको थोड़ा सा प्रयास फिर से किया कि भाई हो जाए। ये जो अभ्यास है ना मित्रों,
ये हम केवल घुटनों के बल पे खड़े होते हैं और आराम से। इसमें मेरा टारगेट इसमें ये है कि मैं हाथ जोड़ के ऊपर हाथ जोड़ लूँ, हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ लूँ। यदि इसमें थोड़ा सा पैर का अंगूठा टच कर दूँ ना मैं, तो ये हो जाएगा, किंतु मुझे वो करना नहीं है। हम जब भी कुछ करने का सोचते हैं ना, आप देखिए मेरा केवल पूरा शरीर एक उंगली पर, बाकी का शरीर टिका हुआ है। आगे मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है, पर पता नहीं कौन से मन की कौन सी नब्ज़ कमज़ोर पड़ी है जो मुझे एक उंगली का ही सहारा लेने पर विवश कर देती है। अन्यथा मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी, और वो हो भी जाता, क्योंकि मन जब स्थिर नहीं होता है तो शरीर भी स्थिर नहीं होता है। ये प्रयास था, ये आज थोड़ा सा सफलता मुझे मिली है, किंतु चला गया, छूट गया। और ये मैं आपके सामने, मुझे करने में कोई संकोच नहीं है, स्वीकार करने में कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हैं 3 सांसों पे ध्यान के साथ। 3 सांसें एकदम सामान्य सांसें जो हमें स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाती हैं, जो हमारे शरीर को लचीला बनाती हैं। और आज जॉगिंग की थी तो पसीना भी अच्छे से आ गया था। और दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाके रगड़ेंगे, आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, शरीर पे घुमाएंगे, हाथों पैरों पे घुमाएंगे। दोनों हाथों को मिला के आँखों के सामने लाएंगे, आँखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे, और उसके बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे। धरती माता को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ईश्वर आपके जीवन में आपको सभी सुख प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे, यही ईश्वर से आपके लिए कामना है, प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।